सच बोला तो प्रोग्राम ऑफ एयर हो जाएगा। हामिद मीर ने फौरी मेहमान को रोक दिया। प्रोग्राम में ऐसा क्यों हुआ? आखिर माजरा क्या है? सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन हामिद मीर के शो में सरदार अख्तर मैंगल ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इस मौके पर हामिद मीर ने अख्तर मैंगल के वालिद का एक पुराना क्लिप सुनवाया। ये वो वीडियो थी जब मुशर्रफ के दौर में सरदार अताउल्लाह मैंगल उनके प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे। उन्होंने इंकशाफ किया था कि वो 8 महीने वज़ीर आला रहे और 5 साल तक कैद की सूरत में उसका अजाला किया। हामिद मीर ने सवाल किया कि आपको पता था कि नवाज शरीफ और उनकी पार्टी बलूचिस्तान की जमातों के साथ क्या सलूक करते हैं? इसके बावजूद आप उनकी मखलूत हुकूमत में शामिल हुए। क्या ये तस्लीम करेंगे कि आपने शहबाज शरीफ की जो हिमायत की वो गलती थी? अख्तर मैंगल ने जवाब दिया कि हमने नेक नियति से माजी में भी और अब भी साथ दिया, लेकिन नून लीग की फितरत में दगा और बेवफाई है। अब समझ आ चुका है कि पाकिस्तान में सियासत करने की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आपके प्रोग्राम में मैं ISI का नाम लूंगा तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। हामिद मीर ने फौरी तौर पर बात तब्दील कर दी। अख्तर मैंगल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि सितम ज़रीफी थी, हमने सबक नहीं सीखा। लेकिन जो शरीफ खानदान के साथ हुआ, इसके बावजूद वो आज भी उन्हीं के कदमों में इक्तदार की सीढ़ी ढूंढ रहे हैं। हामिद मीर ने सवाल किया कि क्या आइंदा आप सियासत में हिस्सा लेंगे? अख्तर जान मैंगल ने कहा कि यहाँ जो कुछ हो रहा है इसके बाद क्या कह सकते हैं। अगर मैंने इस्तीफा ना दिया होता तो शायद मुझे भी उठा कर ले जाते। जो हो रहा है उसे जमहूरी किताब में सियासत नहीं कहते। सारी गेम बुशरा बीबी की थी। क्या डील हुई? खान को सियासी जहन्नुम की आग में झोंकने वाला कौन? सेनेटर फैसल वावड़ा के जवाबात पर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा भी हैरान रह गए। निजी टीवी के प्रोग्राम में एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने तीखे सवालात किए। जवाब में फैसल वावड़ा ने भी मुस्तकबिल के बारे में मजीद पेशगोइयां कर दी। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई डील का नतीजा है। उन्होंने तमाम कड़ियां जोड़ते हुए कहा कि PTI ने डी चौक पर एहतजाज का ऐलान किया, गंडापुर KP हाउस गए और वहां से डिग्गी में बैठकर गायब हो गए, जैसे हमेशा गायब होते रहे हैं। जिस हुकूमत को फॉर्म 47 का ताना दिया जाता था उसे तस्लीम किया और आईनी तरमीम के मामले पर उसी हुकूमत के साथ शिक बमा शिक चले। 18 तारीख को दोबारा एहतजाज होता है तो फिर बाहर ही कोई नहीं निकलता। रातों रात आईनी तरमीम से भाग जाते हैं। हर जगह पर बैक फायर करते थे। जब उमर अयूब ने ईवान में तकरीर की तो उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि ये सब कंप्रोमाइज थे। फैसल वावड़ा ने दावा किया कि बुशरा बीबी की रिहाई हुई तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ रवाना हुई। वो अचानक पेशावर क्यों रवाना हो गईं? चले ये कहते हैं कि फैसल वावड़ा कुछ नहीं जानता, तो फिर बनी गाला में 1 हफ्ता पहले रंगो रोगन क्यों किया जा रहा था? अमेरिका में जो खत सेनेटर्स ने लिखा वो करोड़ों रुपए देकर लिखवाया गया। ये इसलिए था कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासला मजीद बढ़ जाए। इसके बाद सेंटकॉम ने आर्मी चीफ की तारीफें शुरू कर दी। फैसल वावड़ा ने कहा कि अफसोस और तकलीफ ये है कि इमरान खान ने कुर्बानियां दी, तकलीफें उठाई, उनसे गलतियां भी कराई गईं, फिर उन्हें बेचकर सब निकल गए। जो कपड़ों से भी ज्यादा करीब हैं वो भी बच्चों के हाथों मजबूर होकर निकल गए हैं। इमरान खान से मुलाकातें भी उन्होंने खुद बंद कराई थी। बुशरा बीबी ने इमरान खान को अकेला छोड़ दिया। पेशावर वो इसलिए गई हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बनी गाला पूरा बग्ड है। फैसल वावड़ा ने ऐलान किया कि वो अपना पूरा जोर लगाएंगे कि इमरान खान की बहनें बाहर आ जाएं, क्योंकि वही अपने भाई के साथ मुखलिस हैं। आने वाले दिनों में सब पता चल जाएगा। अब तरमीम होगी और तरक्की होगी। PTI का सिर्फ फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बल्कि कई ब्लॉक बनेंगे। किसने सोचा था कि जस्टिस मुनीर का रिकॉर्ड भी टूटेगा? लेकिन रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है ना। और चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने जस्टिस मुनीर का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सर्विस के आखिरी दिन
यूट्यूबर इमरान रियाज खान ने एक बड़ा ही जज्बाती व्लॉग किया है। वो जैसे कहते हैं ना कि चुन चुन कर मारूंगा, वैसे ही इमरान रियाज खान ने जस्टिस काजी फाजिसा की वारदातों का चुन चुन कर जिक्र किया। इमरान रियाज खान ने कहा कि काजी फाजिसा चीफ जस्टिस बनने से पहले ही मुतनाज़े थे। उनका दौर अदलिया की तारीख का स्याह तरीन दौर है, और ये बात मैं पाकिस्तान के तमाम सहाफी, वकला और यहाँ तक के उनके अपने हिमायती भी कह रहे हैं। कहने लगे कि एक्सटेंशन के शौक में काजी साहब ने आइन और कानून से खिलवाड़ किया, पूरी अदलिया को तकसीम कर दिया, तहरीक इंसाफ और इमरान खान से बदतरीन सियासी इंतकाम लिया, बल्कि दुश्मनी निभाई। बकौल इमरान रियाज, काजी साहब ने पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात PTI से बल्ले का निशान छीना। काजी फाजिसा के दौर में इदारों की सियासत में बदतरीन मुदाखलत हुई। उनके दौर में पाकिस्तान के मुतनाज़े तरीन इलेक्शन हुए। फॉर्म 45 और 47 वाला खेल रचाया गया। 63A की मनचाही तशरीह की और जाते जाते 26वीं आईनी तरमीम भी करवा गए। इमरान रियाज ने कहा कि काजी साहब के दौर में लोगों के बेडरूम तक महफूज नहीं रहे, लेकिन काजी साहब ने चूं तक न की। खवातीन की तारीखी बेहुरमती हुई, बच्चों पर तशद्दुद हुए, लेकिन काजी साहब कुछ ना बोले। उनके दौर में जबरी गुमशुदगियां बढ़ गईं। लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों से लोग उठाए जाने लगे। काजी साहब ने तो अपने साथी जजेस पर होने वाले जुल्म पर भी खामोशी इख्तियार किए रखी। अब काजी फाजिसा तो रिटायर हो रहे हैं, देखना है कि क्या आने वाले चीफ जस्टिस उनके किए काम जारी रखेंगे या उस पर एक्शन लेंगे। नया चीफ जस्टिस मुश्किल में क्यों? पहला बड़ा चैलेंज, फैसला कुन घड़ियां। सिद्दीक जान का नया दावा सामने आ गया। सहाफी सिद्दीक जान के मुताबिक जस्टिस काजी फाजिसा रिटायर्ड हो गए और जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जाते जाते नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुश्किल में डाल दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में लिखा है कि फुल कोर्ट की जानिब से जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की आईनी तौसीक का तायुन नहीं किया जाता या सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पर अमल करने का फैसला नहीं करते, या जब तक चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी बहाल नहीं की जाती, मैं नई कमेटी की तरफ से बनाए गए खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। सिद्दीक जान के मुताबिक याहिया अफरीदी के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि वो अब काजी साहब के प्यारे अमीनुद्दीन को बेंच से निकाल पाएंगे कि नहीं। पिछले दिनों में जो कुछ हुआ उसमें अटॉर्नी जनरल का किरदार भी बदतरीन रहा। सिद्दीक जान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और उमर अता बंदयाल के अदवार में जस्टिस काजी फाजिसा लेटरबाजी करते रहे। उन्होंने अदलिया को कमजोर किया और शरीफ खानदान को खुश करते रहे। उस वक्त मंसूर अली शाह भी उनके साथ शामिल थे। याहिया अफरीदी के सामने बड़ा चैलेंज यही है कि जो कुछ जस्टिस काजी ने किया उसको साफ करें। बुशरा बीबी को जेल में शदीद इन्फेक्शन हुआ, उनका ठीक से इलाज भी नहीं कराया गया। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान की खबर ने तबाही मचा दी। मंसूर अली खान ने बताया कि बकौल मरियम भट्टो, जो कि बुशरा बीबी की बहन हैं, बुशरा बीबी को सख्त इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन दांत से शुरू हुआ और कान तक जा पहुंचा, यहाँ तक कि वही इन्फेक्शन दिमाग तक भी पहुंच गया। उस इन्फेक्शन की वजह से बुशरा बीबी की आंखें भी सूज गई थीं। उनको बुखार हो गया और वो बहुत तकलीफ में थीं। ऐसे में जेल इंतजामिया की हठधर्मी देखिए कि उनके लिए एक जूनियर डॉक्टर को भेजा गया जिसने कुछ एंटीबायोटिक्स लिखकर दे दी। हालांकि बुशरा बीबी के लिए किसी ENT स्पेशलिस्ट को भेजना चाहिए था। मरियम भट्टो को कोट करते हुए मंसूर अली खान ने मजीद बताया कि ये जानते हुए कि बुशरा बीबी को शदीद इन्फेक्शन है, उनके सेल के करीब गटरों के ढक्कन खोल दिए, वहाँ चूहे भी आने लगे। उनको ज़हनी अजियत देने के लिए सोलेटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। वहाँ बिजली भी नहीं थी, वो खबरों से भी आगाह नहीं थी क्योंकि उनके पास कोई अखबार भी नहीं आता था। एक बात जो मंसूर अली खान ने बड़ी खास बताई कि बुशरा बीबी इमरान खान के लिए बहुत परेशान हैं। उन्होंने अपनी बहन से भी कहा है कि सारी तवज्जो उनकी तरफ रखी जाए। बुशरा बीबी को रिहाई तो मिल गई। अब यहाँ एक सवाल है कि क्या अब वो तहरीक इंसाफ की सियासत में कोई किरदार अदा करेंगी।
आपको क्या लगता है बुशरा बीबी को मेरिट पर रिहाई मिली है? नहीं जनाब, उनको वो काम सौंपा गया है जो कोई और नहीं कर सकता, और अगर वो काम ना हुआ तो बुशरा बीबी को फिर से जेल जाना होगा। आखिर क्या है वो काम? सीनियर सहाफी नजम सेठी ने वो खबर दे दी कि बुशरा बीबी की रिहाई से मुतालिक बाकी खबरें फीकी लगने लगी। नजम सेठी ने खबर दी है कि बुशरा बीबी को इसलिए रिहा किया गया है ताकि वो इमरान खान को मनाएं कि ये मुजाहमत की सियासत बंद करें, कोऑपरेट करें। अगर खान साहब बुशरा बीबी की बात मान गए तो ठीक, नहीं तो बुशरा बीबी को वापस जेल जाना होगा। नजम सेठी ने बताया कि इमरान खान को मनाने का काम सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, एक हैं अली अमीन गंडापुर और दूसरी बुशरा बीबी। अब गंडापुर साहब तो फिलहाल खान साहब को कायल करने में कामयाब नहीं हुए, इसीलिए उनका साथ देने के लिए बुशरा बीबी को भी रिहाई दी गई है। अरे बाबा, तभी तो वो सीधा पेशावर गई हैं। अब दोनों मिलकर इमरान खान को मनाने की कोशिश करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार नजम सेठी ने बताया कि बुशरा बीबी को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि इमरान खान अगर मुफाहमत करें तो अगले 4 साल बाद उनको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दिया जाएगा। अगर उनकी उस वक्त मकबूलियत हुई तो वो हुकूमत बना लें। साथ में ये भी कहा गया बुशरा बीबी को कि खुद को भी बचाएं और अपने चाहने वालों को भी बचाएं। नजम सेठी ने इस बात की मुकम्मल तरदीद की कि बुशरा बीबी पीटीआई को लीड करेंगी। उन्होंने कहा कि पीटीआई में सिर्फ एक ही लीडर हैं और वो हैं इमरान खान। बकौल नजम सेठी, बुशरा बीबी एक मिशन पर हैं। अब देखना है कि वो मिशन पॉसिबल होता है या फिर मिशन इम्पॉसिबल। बेचारे शाह साहब, यूं लगता है पीटीआई उनको भूल गई है, शायद इसीलिए वो दिल बर्दाश्ता से हैं। वैसे उनको पैगाम भी मिला है कि शाह साहब छाड़ दो। ये बताया है नजम सेठी ने कि भाई शाह महमूद कुरैशी पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन पर ऊपर से प्रेशर तो है ही, घर वालों का भी दबाव है। सारी कहानी जानिए नजम सेठी की जुबानी। सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार नजम सेठी बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से पीटीआई को झटका लगने वाला है, क्योंकि देखे ना, वो भी इमरान खान के साथ ही जेल काट रहे हैं, लेकिन जो भी बात करता है वो इमरान खान की ही करता है। यही कहता है कि इमरान खान को रिहा करो। शाह साहब को तो कोई पूछता ही नहीं। यूं लगता है जैसे शाह महमूद कुरैशी की कोई अहमियत ही नहीं रही। अब एक तरफ शाह महमूद कुरैशी को ये समझाया जा रहा है कि अब भी वक्त है, छोड़ दें, तो दूसरी तरफ उनके घर वाले भी कह रहे हैं कि लौट आएं। फिर नजम सेठी ने ज़ैन कुरैशी के गायब होने की असल कहानी भी बताई कि वो भी इसी की एक कड़ी है। ज़ैन कुरैशी का गायब होना, उनकी अहलिया का गायब होना एक ड्रामा रचाया गया था। ज़ैन कुरैशी जानबूझकर गायब हुए, फिर ज़ैन कुरैशी का 26वीं आईनी तरमीम में वोट देना, इन सबके कनेक्शन शाह महमूद कुरैशी के साथ ही मिलते हैं। देखना यह है कि शाह महमूद कुरैशी अब भी इमरान खान के साथ खड़े रहते हैं या फिर वही होगा जो नजम सेठी ने बताया है। पीटीआई के सेनेटर्स फैसल सलीम और डॉक्टर जरका के लिए सेनेट में क्या फील्डिंग सेट की गई थी? कौन था जो 26वीं आईनी तरमीम एक दिन पहले ही मंजूर कराना चाहता था और किसने ऐसा होने से रोका? मंसूर अली खान के कबूतर की खबर ने हाथों के तोते उड़ा दिए। अपने व्लॉग में सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने बताया कि हालांकि फैसल सलीम और डॉक्टर जरका ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट नहीं दिया, लेकिन वो दोनों स्टैंड बाय पर थे। उनके लिए फील्डिंग सेट थी, सेटिंग अरेंजमेंट भी तय था कि इन दोनों को कहां पर बिठाना है, ऐसी जगह पर कि जहां पीटीआई के सेनेटर्स उन पर हमलावर ना हो सकें। मंसूर अली खान ने बताया कि बीएनपी मैंगल के 2 सेनेटर्स के बैकअप के तौर पर पीटीआई के 2 सेनेटर्स थे, क्योंकि ये शक था कि बीएनपी के मैंगल फ्लिप कर जाएंगे, यानी अगर कासिम रोंझू और खातून सेनेटर वोट नहीं देने आते तो फिर फैसल सलीम और डॉक्टर जरका को लाया जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर मंसूर अली खान ने यह भी बताया कि पीटीआई तो अपने 11 अरकान को गद्दार करार दे रही है ना, लेकिन असल में ये तादाद इससे बहुत ज्यादा है। वो अलग बात है कि उन सब के नाम अभी मंजर आम पर नहीं आए।
اب چلتے ہیں دوسری خبر پر۔ یہ تو سب نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم اتوار کے روز منظور ہوئی، لیکن بقول منصور علی خان کے ایک غیر سیاسی شخصیت کی جانب سے سینیٹرز کو حکم جاری کیا گیا تھا کہ یہ ترمیم ہفتے کے روز ہی یعنی ایک دن پہلے ہی منظور کی جائے۔ اور جانتے ہیں اس عجلت کو کس نے روکا؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے۔ انہوں نے اس غیر سیاسی شخصیت کو کہا کہ ابھی مولانا فضل الرحمان مان نہیں رہے، ان کو ایک دن کا وقت دے دیں تو وہ مولانا کو منا لیں گے۔ خیر اس کے بعد جو ہوا وہ تو سب نے دیکھا، اب یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا۔